बैंक्स पर एक बार बात करनी, क्योंकि बैंक निफ्टी के जो 2 दिनों की शानदार आउट परफॉर्मेंस है, ये उसके बाद आप सुबह एक हिंट भी दे रहे थे 2 बड़े बैंक्स के बीच में जो एक्शन आ रहा है। एक तो एसबीआई लगातार हाईज बना रहा है, अच्छे मोमेंटम में 750 के लेवल आ गए, बट उसके सामने एचडीएफसी बैंक कुछ भी नहीं कर रहा है। अच्छे दिन कुछ नहीं करता है, खराब दिन ज्यादा गिरता है। ये जरा दोनों का कंपैरिजन बताएं। आज मैं कश्मकश में था जी। मैं एक्चुअली एसबीआई को भी मैं कंसिडर कर रहा था स्टॉक ऑफ द डे के तौर पर, और डीप इसलिए कंसिडर कर रहा था कि मुझे लगता है कि एसबीआई अभी भी वैल्यूएशन के लिहाज से बहुत सस्ता है। कैसे? अगर आप एसबीआई की सब्सिडीज का वैल्यूएशन हटाकर देखें तो अभी भी 0.8 बुक वैल्यू पर ट्रेड कर रहे हैं, जबकि आप प्राइवेट बैंक्स देख ही रहे हैं 3-3, 4-4 टाइम से ज्यादा पर ट्रेड कर रहे हैं। और यही वजह की एक बड़ा ट्रेड मार्केट में ये फंड मैनेजर्स में बन रहा है कि एचडीएफसी सेल, एसबीआई बाय। अब मैं आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी दे रहा हूँ जो आशु जी भी सुन रहे होंगे और बाकी लोगों को भी सुनना चाहिए। फंडामेंटल नहीं तो लोगों को अभी ये लगेगा क्या हमें एसबीआई बेच देना चाहिए, एसबीआई खरीद लेना चाहिए और एचडीएफसी बैंक बेच देना चाहिए। इसका जवाब मिलेगा 19 तारीख को। 19 तारीख को क्यों? 19 तारीख को एचडीएफसी बैंक की एनालिस्ट डे है वो। ओके। और इस एनालिस्ट डे में देश दुनिया के सारे बड़े एनालिस्ट आएंगे और इसमें न सिर्फ एचडीएफसी बैंक को लेकर बैंकिंग सेक्टर को एक बड़ा डायरेक्शन मिलेगा। कैसे? पूरे बैंक्स जो इस रियल सीजन में खराब हुए हैं वो एक ग्रोथ स्लो डाउन के चक्कर में, स्पेशली डिपॉजिट स्लो डाउन। तो एचडीएफसी बैंक के बारे में एक चीज बहुत अच्छे से जो लोग 5 साल 10 साल 15 साल से एचडीएफसी बैंक को ट्रैक कर रहे हैं वो इस बात को बहुत अच्छे से जानते हैं कि एचडीएफसी बैंक जब भी है ना क्रेडिट साइकिल खराब होने की या कमजोर होने की शुरुआत करता है तो एचडीएफसी बैंक अपनी लोन ग्रोथ स्लो कर देता है। बोले हम एसेट क्वालिटी पे कंप्रोमाइज नहीं करेंगे, हम ग्रोथ पे कंप्रोमाइज कर देंगे। क्या इस बार भी वैसा ही मामला है या 1-2 क्वार्टर वो मर्जर इंटीग्रेशन इस वजह से अच्छा नहीं कर पाए? इसका जवाब 19 तारीख को मिलेगा। ये इंटरेस्टिंग, ये बहुत काम कीजिए, इसलिए मैंने कहा कि आप मुझे याद दिलाएगा कि मुझे इस पर बात करनी है। तो 19 तारीख को एचडीएफसी बैंक के मैनेजमेंट से ये समझ में आएगा कि अगर उनको लगता है कि नहीं हमें आगे चलते हुए क्रेडिट क्वालिटी पे थोड़ा सा संदेह, इसलिए हम ग्रोथ स्लो डाउन करें, तो याद रखिएगा ये स्टॉक वापस भाग जाएगा। ओके। क्योंकि टफ समय में हमेशा एचडीएफसी बैंक काम आता है। उस समय पे फिर क्या होगा, ये जो दूसरे छोटे मोटे सारे बैंक है ना जो फास्ट ग्रो करने वाले, आरबीएल, बंधन और आईडीएफसी काइंड ऑफ, इनकी फिर बाद में धुलाई होती है। राइट। क्योंकि ये वो एसेट क्वालिटी कभी मैनेज नहीं कर सकते जो एचडीएफसी बैंक करता है। और एचडीएफसी बैंक को फर्क नहीं पड़ता कि मैं 2 क्वार्टर 4 क्वार्टर ग्रोथ नहीं दिखाऊंगा तो मेरे चाहने वाले तो बहुत है। करेक्ट सर। वो बैलेंस शीट पर फोकस हमेशा करते हैं, क्रेडिट क्वालिटी पर हमेशा फोकस करते हैं। इसलिए और अगर एचडीएफसी बैंक बोलता है नहीं यार ये हमारी प्रॉब्लम थी और हम भी 1-8 क्वार्टर में ठीक कर लेंगे, तो फिर ट्रेड क्लियर है। फिर एचडीएफसी अंडर परफॉर्म, अच्छा बोलेगा तो अंडर परफॉर्म करता रहेगा। करेक्ट। ये फिर लोगों को एसबीआई में मजा आएगा। लेकिन अगर एचडीएफसी बैंक ने खराब बोला कि नहीं हमें आगे एसेट क्वालिटी में कुछ इश्यू दिखते हैं, तो फिर एचडीएफसी बैंक आउट परफॉर्म करना शुरू करेगा, बाकी प्राइवेट बैंक नीचे आए। ये इंटरेस्टिंग है, अगर खराब कमेंट्री आई तो एचडीएफसी बैंक के लिए अच्छा है। आप ये लिख के रख लीजिएगा, 20 तारीख को अपनी बात करेंगे। बिल्कुल सर, बिल्कुल नोट कर लिया डायरी में। ठीक है। और आशु सर आएंगे तब याद रखना, आशु सर से भी इस पर चर्चा करनी है। आई एम श्योर सुन तो रहे होंगे अभी भी। अरे सेठी साहब से भी राय ली जाए। सेठी साहब भी एचडीएफसी बैंक को बार बार बड़ी मजबूरी में ट्रैक करते हैं। आशु जी जब भी सवाल पूछते थे। सेठी साहब आपकी कुछ विशेष टिप्पणी इस पर? मैं एचडीएफसी बैंक के जो लेवल्स आ गए हैं, या जैसे आशु जी ने मेरे मुंह में डाल दिया था कि 1350 के लेवल अगर वो आते हैं तो डेफिनेटली मुझे लगता है कि खरीदारी करने का मौका होगा। हालांकि स्टेट बैंक पे भी मैं बहुत बुलिश हूं और पब्लिक सेक्टर बैंक अच्छे लगते हैं और आज मेरा पिक ऑफ द डे भी बैंक ऑफ बड़ौदा है। बट मुझे लगता है एचडीएफसी बैंक भी अब कहीं ना कहीं लेने का मौका बन रहा है और 1350 के आसपास तो डेफिनेटली एक अच्छा स्टॉक रहेगा। और बाकी जैसे आप बता रहे हो 19 तारीख को इनकी जो एनालिस्ट मीट है या प्रेस कॉन्फ्रेंस है, उसको एक बार बिल्कुल सुनना जरूरी है कि किस वजह से इनके परफॉर्मेंस में जो थोड़ी बहुत दिक्कतें आई है वो एक वन ऑफ चीज है या इन्होंने इंटेंशनली अपनी एसेट क्वालिटी को मेंटेन करने के लिए किया है। अगर वैसा कुछ होता है तो इट विल बी अ बिग आउट परफॉर्मर, फिर लेने का मौका नहीं मिलेगा। ओके। इन्वेस्टर डे है, एनालिस्ट मीटिंग इन्वेस्टर डे है 19 तारीख को, उसकी रखेंगे नजर और ऑफ कोर्स ट्रैक करेंगे बहुत क्लोजली जो कुछ निकल कर आता है और फिर एनएलजी से भी इस पर करेंगे चर्चा। और अभी विश्वेश जी ने भी मैसेज भेजा कि 1280 से 1300 के आसपास एचडीएफसी बॉटम करेगा, लेकिन यहाँ से 100 रुपये नीचे करेगा बॉटम। अभी अगर बॉटम होगा तो वहां होने की संभावना उन्हें लग रही। जी ठीक है, चलिए रेडार पर रखिए एचडीएफसी बैंक, रेडार पर रखिए एसबीआई।